मैं गलती से अपने जानी दुश्मन के साथ स्विमिंग पूल में गिर गई, लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो खुद को 5 साल भविष्य में पाया। तभी एक छोटी बच्ची कमरे में आई और उस आदमी को पापा और मुझे मम्मी कहने लगी। तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने उसी आदमी से शादी कर ली है जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करती थी, और हमारा एक बच्चा भी था। जब हमने एक दूसरे के फोन में सेव किए हुए अजीब से प्यार भरे नाम देखे तो हम दोनों शर्मिंदा हो गए, खासकर इसलिए क्योंकि मैं पहले उसके कजिन की गर्लफ्रेंड रह चुकी थी। वह तुरंत अपनी माँ के पास गया और पूछा कि इन सालों में क्या हुआ था। उसकी माँ ने बताया कि उसने मुझे पाने के लिए बहुत कोशिश की थी और यहाँ तक कि अपने कजिन को विदेश भेज दिया था। मुझे यकीन नहीं हुआ, इसलिए मैं कुर्सी पर चढ़ गई और उसे भी कूदने के लिए कहा ताकि हम वापस अपनी पुरानी टाइमलाइन में जा सकें, लेकिन वह डर गया और मुझे रोक लिया। तभी एक नौकरानी ने याद दिलाया कि मेरा प्रीनेटल चेकअप है और हम दोनों हैरान होकर मेरे पेट की ओर देखने लगे। अगले ही पल वह जाने लगा, लेकिन मैंने उसे पकड़ लिया और कहा कि उसे जिम्मेदारी लेनी होगी वरना मैं उसकी इज्जत खराब कर दूंगी। हम चेकअप के लिए निकले, लेकिन ड्राइवर हमें एक वेटरनरी क्लिनिक ले गया। दरअसल हमारी पाली हुई बिल्ली प्रेग्नेंट थी। घर लौटने पर हमारी बेटी ने नोटिस किया कि हम पहले जैसे करीब नहीं हैं और मासूमियत में हमसे किस करने को कहा। हमने मना करने की कोशिश की, लेकिन उसके रोने का नाटक करने पर हमें मजबूरी में आंखें बंद करके एक दूसरे को किस करना पड़ा। अगली सुबह मैंने उसे नाश्ते पर बुलाया, लेकिन चोरी छिपे उसके टोस्ट पर सरसों लगा दी, जिससे वह खांसने लगा और बोल नहीं पाया। फिर मैंने उसे किस कर लिया ताकि वह बेटी के सामने मुझे डांट न सके। बाद में मैंने ड्राइवर से उसे ऑफिस छोड़ने को कहा, क्योंकि मुझे पता चला कि अब वह मेरे लिए काम करता है और उसकी सैलरी सिर्फ $2500 महीना है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भविष्य इतना दब्बू होगा, लेकिन ऑफिस से लौटते वक्त हम उसकी बचपन की प्रेमिका से मिले, जिसने मुझे उकसाते हुए कहा कि वह सिर्फ उसके लिए वापस आई है। उस पल मेरा दिल दुख गया और मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। इसलिए घर पहुंचते ही मैंने उसे मुक्का मारा और कहा कि मुझे तलाक चाहिए।